जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज की चर्चा जो होने जा रही है बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम देवगुरु के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। देवगुरु परम शक्तिशाली ग्रह माने जाते हैं और बहुत ही सुभत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। अब इनके शक्तिवर्धन होने जा रहा है और शक्तिवर्धन ऐसा होगा कि आपके जीवन में आपकी रक्षात्मक एक्टिविटीज़ बहुत ही ज़्यादा इस समय पर एक्टिव होती हुई दिखाई देंगी। तो यदि आपकी लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो ब्रह्मांड में इस समय पर जो गोचर में ग्रहों की स्थिति है वो कुछ इस प्रकार से है। लग्नेश और धनेश शनिदेव विराजमान है धन भाव में, मूल त्रिकोण राशि में। राहु शुक्र बुध सूर्य की युति हो रही है आपके पराक्रम भाव में। वहीं गुरुदेव का जो गोचर हो रहा है वो हो रहा है आपके पंचम भाव में। यहाँ पर कि देवगुरु कारक होते हैं। मंगल देव इस समय पर आपके षष्ठ भाव में प्रतिरोधात्मक शक्ति को विकसित करने के लिए बैठे हुए हैं। परम सात्विक ग्रह केतु महाराज आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। तो गोचर में ब्रह्मांड में गोचर की तो ये स्थितियां हैं। और आइए इसी आधार पर आपके गुरु से संबंधित चीज़ों के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। गुरुदेव अपनी चाल बदलेंगे और जैसे कि हमने बताया कि ये बहुत ही मेजर ग्रह हैं और बहुत ज़्यादा आपको इफ़ेक्टिव करते हैं। किसी भी राशि का जातक हो, किसी भी लग्न का जातक हो, देवगुरु की चाल यदि सात्विक हो जाए तो फिर इससे बढ़कर उसके कुंडली में राजयोग कोई हो ही नहीं सकता। वहीं देवगुरु इस समय नवम दृष्टि से आपके स्वयं को देख रहे हैं, लग्न को। यानी कि देवगुरु की नवम दृष्टि पड़ना, नवम दृष्टि में गुरु की सबसे ज़्यादा अमृत होता है और ये भाग्य के प्रभाव से आपकी चीज़ों को आपको प्राप्त कराने वाली हो जाती है। वहीं भाग्य के प्रभाव से देखिए इनकी तीनों दृष्टियों का अलग अलग प्रभाव होता है। प्रथम दृष्टि जो होती है वो आपके कर्म को बढ़ाती है। सेकंड दृष्टि जो होती है वो भाग्य द्वारा कर्म उत्पन्न करती है। तृतीय दृष्टि जो होती है वो भाग्य के द्वारा आपके जीवन में शांति, सुख और आपके कष्ट कम करने वाले जीवन को आगे बढ़ाती है। तो ये तीनों दृष्टियों का इनका अलग अलग महत्व होता है। और तीसरी दृष्टि जो होती है जिसमें सबसे ज़्यादा अमृत भरा होता है वह दृष्टि आपकी लग्न को देख रही है। तो इस समय गुरु का यानी कि परिवर्तन करना बहुत ही ज़्यादा आपके लिए विशेष लाभकारी हो चुका है। देखिए जैसा कि हमने पिछले समय में आपको बताया था, लगभग 25 दिन पहले हमने ये वीडियो बताया था कि आपके जो गुरु हैं वो मृगशिरा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। मंगल इनके मित्र ग्रह हैं और मंगल मित्र ग्रह होने के कारण इनको मृगशिरा नक्षत्र में जाना बेहद शुभत्वपूर्ण है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, जीवन प्रारंभ होने से लेके अंत होने तक जब तक 16 संस्कारों में गुरु की उपस्थिति बहुत ही अनिवार्य मानी जाती है। गुरु के अस्त काल में किसी भी वैदिक कार्य को, किसी भी आपके जीवन के सांस्कृतिक कार्य को, किसी भी कार्य को करने के लिए आपको निषेध किया जाता है, क्योंकि गुरु बेहद महत्वपूर्ण है। गुरु की चाल को देखना बहुत अनिवार्य होता है। जो संस्कार होते हैं जीवन में 16, उन 16 संस्कारों में आपके धन के कारक होते हैं, आपके शिक्षा के कारक होते हैं, अध्यात्म के कारक होते हैं, वैराग्य के कारक होते हैं, विवाह के कारक होते हैं, दाम्पत्य जीवन के कारक होते हैं और आपके कैरियर के कारक होते हैं। इसके अलावा जब आपके जीवन में सुख शांति की बात होती है उसमें भी गुरु का कारकत्व होता है। आपके वृद्धावस्था में संतान की तरफ से मिलने वाले सम्मान के भी कारक होते हैं और संतान के भी कारक होते हैं। तो गुरुदेव देखिए प्रत्येक जगह पर अपना महत्व रखते हैं और गुरुदेव को परम अमृत तुल्य ग्रह कहा जाता है। जहाँ पर बैठते हैं, जहाँ पर दृष्टि डालते हैं और जहाँ से संबंध बनाते हैं, सर्वत्र इनका अमृत आप देख सकते हैं। तो ऐसे परम आध्यात्मिक और परम शुभत्व वाले ग्रह का इस समय पर अपना नक्षत्र पद परिवर्तन करना बेहद आपके लिए सौभाग्यकारी रहने वाला है, क्योंकि ये नक्षत्र पद परिवर्तन चंद्रमा के घर में करने जा रहे हैं। और चंद्रमा जो कि इनके सबसे परम मित्र हैं। अब परम मित्र होने के कारण देखिए चंद्रमा के घर में जब ये जाएंगे, क्योंकि चंद्रमा और गुरु का मिलन गज केसरी राजयोग का निर्माण करता है। गज केसरी राजयोग सर्वोत्तम राजयोग है।
जो मान-सम्मान के लिए, धन-प्रतिष्ठा के लिए, जीवन में वैभव के लिए, सुख-शांति के लिए, सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी माना जाता है। चंद्रमा देखिए शांति का भी प्रतीक है, चंद्रमा चंचलता का भी प्रतीक है, चंद्रमा आपके जीवन में संगीत, कला, सौंदर्य को भी दर्शाता है। चंद्रमा की कला जो है वो आपके जीवन में सब कुछ लाने में सक्षम होती है। तो ऐसे में चंद्र और गुरु का मिलना आपके जीवन में जो इतनी सारी अशांति फैली हुई है, जित इतनी सारी आपके जीवन में अरिष्टता फैली हुई है, उस अरिष्टता से आपका निवारण करने के लिए बहुत ही उत्तम समय पर उत्तम योग का निर्माण होने जा रहा है। क्योंकि मृगशिरा नक्षत्र जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं 27 नक्षत्रों के प्रत्येक नक्षत्र के मात्र 2 नक्षत्रों को यदि छोड़ दें, प्रत्येक नक्षत्र के 4-4 चरण होते हैं। अब यहाँ पर देखिए मृगशिरा नक्षत्र में इसके 2 चरण जो आते हैं वो वृषभ में आते हैं। एक चरण जो आता है वो आपके मिथुन में आता है और चतुर्थ चरण जो आता है वो आपके कर्क में आता है। तो इस समय ये कर्क के नवांश से गोचर करने वाले हैं और जब ये कर्क के नवांश से गोचर करेंगे तो ये गज केसरी राजयोग का प्रभाव आपके पंचम भाव से देंगे। और पंचम भाव जो होता है वो आपके पूर्व जन्म के संचित शुभ कर्माज का प्रभाव भी आपको प्रदान करता है। पंचम भाव आपकी संतान को भी दिखाता है, पंचम भाव आपके ज्ञान को भी दिखाता है, पंचम भाव आपके उदर विकार वगैरह को भी दिखाता है, पंचम भाव आपके विद्यार्थी वर्ग के जीवन में सकारात्मकता को भी दिखाता है। वहीं पंचम भाव जो होता है वो आपके जीवन में आपके लक्ष्य को दिखाता है। पंचम भाव आपके शेयर मार्केट को दिखाता है, अचानक वाले प्रभाव दिखाता है, क्योंकि ये पूर्व जन्म के संचित शुभ कर्मास का प्रभाव होता है, भाव होता है। तो यहाँ से संबंधित आपको अचानक धन प्राप्ति के जो योग बनते हैं वो भी इसी भाव से देखे जाते हैं। अब गुरु का यहाँ पर इतना शुभ प्रभाव होना आपके अचानक लाभ के योग को भी प्रबल कर रहा है। अब ये चीज़ दूसरी होगी कि आपके बर्थ चार्ट में गुरु के पास कितना बल है, कितना आपको अचानक लाभ बढ़ेगा, कितना आपको कहाँ से किस तरीके से लाभ प्राप्त होगा, ये सब चीज़ आपके बर्थ चार्ट के ऊपर डिपेंड करेगी। किंतु इस समय आपको अचानक लाभ की स्थिति गुरुदेव यहाँ पर बनाते हुए दिखाई देंगे। गुरुदेव बेहद आध्यात्मिक ग्रह हैं, वहीं इस समय पर आपके बहुत से ग्रह जो ऐसे हैं वो गुरु के ही राशि में बैठे हैं या गुरु के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति पर यह देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इनकी राशि में बैठे हुए ग्रह इन्हीं के अनुसार कार्य करेंगे। तो गुरु का शुभ होना इस समय पर आपके बहुत सारे ग्रहों को शुभत्व में लेकर आ जाएगा, उनकी बहुत ज़्यादा निगेटिविटी इस समय पर समाप्त हो जाएगी। तो आइए जान लेते हैं चार्ट पर सूत्र के साथ आपको किस तरीके से कहाँ से क्या निकल कर आने वाला है। देव गुरु आपके पंचम भाव में विराजमान है। पंचम भाव में विराजमान गुरु बहुत ही शुभ माने जाते हैं और पंचम भाव में ये अभी मई तक रहने वाले हैं। 14 मई तक गुरुदेव यहीं पर गोचर करेंगे और 14 मई तक यहीं से इनके प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं। अब मंगल के नक्षत्र, अब आप कहेंगे षष्ठ भाव में मंगल, षष्ठ भाव में मंगल कारक होते हैं और देखिए ग्रह वही होता है, ग्रह के पास बल कितना है सिर्फ बल के आधार पर या उसकी अवस्था के आधार पर आपको परिणाम मिलने का कार्य होता है। मंगल अगर बली है यहाँ पर तो फिर समझ लीजिए कि ये आपके लिए राजयोग बना रहे हैं और राजयोग बनाने का मतलब ये होता है कि आपके जीवन में खुशियाँ लाना, आपके यहाँ पर प्रतिरोधात्मक क्षमता का विकास कर रहे हैं। वहीं इनके नक्षत्र में गुरुदेव गोचर करें और आप इस समय कर्क नवांश से ही गोचर करने वाले हैं। तो कर्क नवांश से जब ये गोचर करेंगे तो समझ लीजिएगा आपके लिए शुभता निकल कर बहुत ज़्यादा आने वाली है और इन्हीं के अनुसार आपके ये 4 ग्रह काम करेंगे गुरु के अनुसार। तो यहाँ पर गुरु के प्रभाव से देखिए इस समय पर आपके लिए जो जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं, सबसे पहले तो आपके विचार विचार आपके इस समय पर देखिए नीति विवेक से सने हुए होंगे। जो भी कार्य आप करेंगे उसमें आप नीति विवेक का पूर्ण ध्यान रखेंगे कि आपकी तरफ से कहीं कोई ऐसा कार्य ना हो जाए जिसकी वजह से कि आप दूसरों के साथ अन्याय कर जाए या फिर आप स्वयं के प्रति, मतलब इस समय पर कह सकते हैं कि आपके जो बिल्कुल बैलेंस होगा कि ना किसी के साथ अन्याय होना चाहिए, ना मेरा हक किसी के पास जाना चाहिए और अपने कार्यों को किस तरीके से मैं आगे ले जाऊँ उसमें भी आप पूरा ध्यान रखेंगे कि किसी के हक का हनन ना हो। संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं, संतान की प्रयास के लिए बहुत ही उत्तम समय है। संतान इस समय पर आपकी जो है वर्तमान समय में, तो इस समय पर देखिए बड़ी संतान के प्रति तो बहुत ही अच्छा निकल कर आ रहा है। उसके जीवन में किसी भी प्रकार से कोई समस्या बनी हुई हो, उस समस्या का निवारण आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा और इस समय पर आप देशाटन के लिए भी जा सकते हैं। बात करें अगर आपके उदर विकारों की, तो देखिए वायु विकार वगैरह की समस्या आपको हो सकती है, लीवर वगैरह से जुड़े हुए कुछ आपके छोटे छोटे इश्यूज हो सकते हैं। तो ये तो देखिए खान पान की वजह से भी हो सकता है। तो अगर बात करें इस समय स्टूडेंट वर्ग की, तो स्टूडेंट वर्ग पूर्ण फोकस्ड रहने वाले हैं अपने एजुकेशन के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति।
वहीं अगर चर्चा करें प्रेम संबंधों की, तो प्रेम संबंधों में इस समय काफ़ी प्रगाढ़ता आती हुई दिखाई देगी। इस समय आपके रिश्ते बहुत ज़्यादा परस्पर प्रगाढ़ता से बढ़ते हुए दिखाई देंगे। शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लाभ निकल कर आ रहा है, किंतु पहले अपनी कुंडली का एनालिसिस अवश्य करवा लीजिए। पंचम दृष्टि से जब यहाँ पर देखेंगे तो भाग्य वृद्धि करेंगे। भाग्य इस समय पर आपके साथ है। आप कोई भी कार्य करेंगे, नया कार्य करना चाहते हो, उसके लिए उत्तम समय है। आप कोई ऐसा कार्य करना चाहते हैं जिसमें कि आपके भाग्य की वजह से वो कार्य रुका हुआ है, क्योंकि कहते हैं ना कि 50% मेहनत होती है और 50% भाग्य होता है। तो ये इस समय पर आपके लिए बहुत ही उत्तम योग निर्मित हो रहा है कि भाग्य, क्योंकि सूर्य भी आपके बहुत अच्छे हैं। अगर देखें 9 ग्रहों की, तो 1-2 ग्रहों को छोड़कर बाकी सब आपके भाग्य वर्धन के लिए यहाँ पर इस भाव को प्रबल कर रहे हैं। पिता के कार्य कारोबार में अच्छी उन्नति होती हुई देखी जाएगी। पिता भी इस समय बिल्कुल आप भक्ति रंग में रंगे हुए दिखाई देंगे। स्वास्थ्य समस्या कोई थी, वो भी दूर होती हुई दिखाई देगी। सप्तम दृष्टि लाभ भाव पर जाएगी, तो लाभ इस समय पर आपका बढ़ेगा। हालांकि देखिए, ये सब चीज़ें आपके कर्म के हिसाब से होती हैं। अब ऐसा है कि अगर आप बिजनेसमैन हैं, तो आपके लिए अचानक बहुत ज़्यादा आपके लाभ बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, तो उसमें देखिए आपके कुछ योग बन जाते हैं इस प्रकार के, जब इस तरीके की स्थितियां निर्मित होती हैं कि उन योगों का आपको भविष्य में लाभ प्राप्त होता है। क्योंकि इन जो नौकरी पेशा व्यक्ति होते हैं, उनको तो मंथ में एक ही बार इनकम प्राप्त होती है, किंतु ऐसे योग बन जाते हैं कि आपकी इनकम बढ़ने के योग जो हैं अभी से निर्मित हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको भविष्य में लाभ होता है। सम्मान होगा आपका समाज में। समाज के लोगों द्वारा किसी प्रकार से आपको मदद की आवश्यकता है, या उनके सहयोग से कोई काम कर रहे हैं, उसमें इस समय पर आपको सफलता प्राप्त होगी। बड़े भाई बहनों के जीवन जो है इस समय प्रसन्नता में रहने वाला है। वहीं चर्चा करें अगर इस समय पर आपके नवम योग की, तो देखिए यह जो योग बन रहा है, यह आपके लिए बहुत ही उत्तम योग बन रहा है। उत्तम योग कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि आज के दौर में यदि आपको शांति प्राप्त हो जाए, तो फिर समझ लीजिए उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। मेहनत करने से देखिए धन भी प्राप्त हो जाता है। मेहनत करने से आपको परिवार भी प्राप्त हो जाता है। मेहनत करने से, प्रयास करने से आपको क्या है कि सभी रिश्ते प्राप्त हो जाते। किंतु एक शांति ऐसी चीज़ है जो कि आपको बहुत बहुत मेहनत करने से भी नहीं प्राप्त होती। इसके लिए कुछ ऐसा योग बनता है कि अब आपको शांति की प्राप्ति होती है। इस समय आप देखिए शांत, बिल्कुल शांत। ऐसा नहीं है कि एकदम से कोई बात सुनी, हाइपर हो गए और अपना तुरंत डिसीजन ले लिया, जिसकी वजह से कि मतलब समस्याएं जो हैं बढ़ गई, या समस्याएं बिल्कुल निवारित हो गई। इस समय पर आप परम शांत व्यक्ति होंगे। हर चीज़ को धैर्य से समझेंगे, सुनेंगे, उसके उपरांत अपना निर्णय लेंगे। और निर्णय लेने के साथ ही देखिए इस समय आप परम आध्यात्मिक व्यक्ति भी कहे जा सकते हैं। अब अध्यात्म का मतलब ये भी बिल्कुल नहीं निकालना चाहिए कि दिन भर पूजा पाठ ही व्यक्ति करता रहे। कर्म प्रधान विश्व रचि रखा। कर्म से ही सब कुछ निकल कर आता है, लेकिन कर्म करने के तरीके में परिवर्तन हो जाएगा। तो यह समय काल कह सकते हैं कि जो अरिष्टता बन रही थी, उससे निवारण होने के लिए 2-3 योग इस तरीके के बन गए हैं, जो आपकी पूर्ण तरीके से रक्षा करेंगे। और आपका यह समय काल बेहद खुशहाल व्यतीत होता हुआ दिखाई देगा, जिसकी वजह से आप बिल्कुल टेंशन फ्री लाइफ जीते हुए दिखाई देंगे। आर्थिक समस्याओं से मुक्ति के लिए भी यह समय काल बहुत अच्छा कहा जा सकता है। यदि आपके बर्थ चार्ट में गुरु की स्थिति थोड़ी सी भी खराब है, तो फिर आपको इसके लिए नियमित उपाय करनी चाहिए। नियमित उपाय के लिए सबसे सशक्त जो है वो बीज मंत्रों का जाप है। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः गुरुदेव के लिए, ओम सोम सोमाय नमः चंद्रदेव के लिए। इन बीज मंत्रों का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। बृहस्पति देव के लिए देखिए विष्णु सहस्त्र नाम का नियम पूर्वक पाठ करने वालों के बृहस्पति बहुत उच्च हो जाते हैं। इसके साथ ही देखिए केशर का तिलक मस्तक, कंठ, जिह्वा पर करें। अपने नहाने के पानी में हल्दी डाल सकते हैं। हल्दी के जल से आप स्नान करें। इसके अलावा पीले रंग की वस्तुएं धर्म स्थान पर दान करें। देखिए यदि बहुत ज़्यादा आपके बर्थ चार्ट में गुरुदेव और इष्टकारी हैं, तो फिर आपको क्या करना चाहिए, पीले रंग की वस्तुएं लेकर जाना चाहिए और सायं के समय बृहस्पतिवार के दिन प्रदोष काल में इनको जल प्रवाह करना चाहिए। और चंद्रमा के जो अधिष्ठात्र देव होते हैं वो भगवान भोलेनाथ जी होते हैं। भगवान भोलेनाथ जी की पूजा कर सकते हैं। पूर्णमासी का व्रत कर सकते हैं। आप सोमवार का व्रत कर सकते हैं। पूर्णमासी को चंद्रमा की चांदनी में बैठकर 11,000 बार का जप करने से ओम सोम सोमाय नमः का
आपके पूरे महीने के लिए चंद्रदेव के सुप्रभाव ही प्राप्त होते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें।